Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 12 English Reader Class 4 Vivekanand School. Chapter 12 Name Creative Minds. Creative होता है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ठीक है। माइंड दिमाग, ठीक है। क्रिएटिव मतलब अलग ही दुनिया में खो के कुछ अलग चीज़ बनाना, उसको क्रिएटिव माइंड बोला जाता है। गेट सेट, थिंक ऑफ समथिंग यू कैन नॉट लाइव विदाउट। कुछ ऐसा सोचो जिसके बिना आप नहीं रह सकते। देन तब आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दो। फर्स्ट है वाई डू यू नीड इट, आपको उसकी ज़रूरत क्यों होगी, क्यों है। वट वुड यू हैव डन इफ़ इट हैड नो एक्साइटेड, अगर आप क्या करोगे अगर यह उत्तेजित नहीं होता है। वुड यू लाइक टू मेक इट बेटर, आप इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। डू यू ड्रीम ऑफ इन्वेंटिंग समथिंग, क्या आपने कोई सपना देखा है कि किसी चीज़ की खोज की है। लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड, आओ एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। वो ड्रीम ऑफ इन्वेंटिंग, जो एक आविष्कार का सपना लेता है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो असाधारण होता है। पेयर जोड़ा ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, जो एक चश्मे का असाधारण जोड़ा होता है, उसका एक बच्चा सपना देखता है और उसी सपने के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो सपना क्या देखता है। आई वॉन्ट टू इन्वेंट स्पेक्टिकल्स, मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेक्टिकल चश्मे की खोज करूँ। नो नहीं, ऑर्डिनरी साधारण, यह साधारण नहीं। वन विल दे बी, यह साधारण नहीं होता हो, यह कोई साधारण नहीं होगा। दे विल वर्क ऑन स्विच, यह स्विच पर काम करेगा, ठीक है। स्विच होते हैं ना जो प्लग होते हैं, उन पर काम करेगा ये। एज इट सूट मी, जैसा मुझ पे ये सूट करेगा। यहाँ पे लड़की ने चश्मे पहन रखे हैं तो अपने सपने के बारे में बता रखी कि मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं ऐसे चश्मे की खोज कर रही हूँ जो असाधारण है, ठीक है, मतलब साधारण नहीं है, उसमें स्विच लगे हुए हैं। स्विच वन, पहले स्विच के बारे में बताती है। स्विच वन एंड आई सी बेटर, स्विच वन, पहला स्विच दबाते ही उसको क्या लगता है कि अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। स्विच टू, जब दूसरा स्विच दबाएगी, है आई रीड बेटर, मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ। स्विच थ्री, तीसरा स्विच दबाएगी। फोर ए टीनी वाइपर, एक छोटा वाइपर निकल के आएगा, मतलब उसको साफ़ करने वाला, ठीक है, शीशे को साफ़ करने वाला। स्विच फोर टू टेक ए पिक्चर, और जो स्विच फोर जब तो दबाएगी, यूज करेगी, टू टेक ए पिक्चर, एक पिक्चर निकल के आएगी, ठीक है। स्विच फाइव विल मैग्नीफाई, मैग्नीफाई होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। जब पांचवा स्विच ऑन करेगी तो कोई चीज़ बड़ी दिखाई देगी। इन्वेंट, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है टू क्रिएट और डिजाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ को पहली बार उसको डिजाइन करना, क्रिएट करना, पैदा करना। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कॉमन साधारण। मैग्नीफाई, मेक समथिंग अपीयर लार्जर देन इट इज, जितना वह होता है उससे बड़ा उसको बनाना या फिर देखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। आई विल नोटिस द बग दैट पास बाई, वह देखती है कि एक बग मतलब ये चिड़िया, ठीक है, एक पक्षी उसके पास से होकर गुजरता है। स्विच सिक्स टू जूम एंड वॉच, जो स्विच छठा स्विच है उसको ऑन करते ही वो बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। द बर्ड फ्लाइंग हाई, और वो पक्षी है वो ऊंचा उड़ता दिखाई देगा। स्विच सेवन फॉर स्टार गेजिंग, जब वह सातवां स्विच ऑन करेगी फॉर स्टार गेजिंग, तो तारों को एकटक देखना शुरू करेगी। आउट इन द ओपन नाइट स्काई, एक खुले आसमान में रात के समय वो सारे तारे एकटक देखेगी उसके स्विच सेवन से, सातवें स्विच से। अनटिल सच टाइम, जब तक अच्छा समय, आज एज आई मेक दीज, मैं उसको बनाती हूँ, जब तक मैं एक अच्छा समय बनाती हूँ। माई प्लेन ऑल पेयर वुड बी फाइन, माई प्लेन, प्लेन मतलब जो उसके सपनों का जहाज है। पेयर वुड बी फाइन, और वो जोड़ा है किसका, स्पेक्टिकल का। वुड बी फाइन, वह अच्छा है। से कहती है डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई और योजना है। जस्ट एज सेम एज माइन, जैसे मेरी है, ठीक है, मतलब जैसा वो खुद सोच रही है तो आपसे भी पूछ रही है कि आपकी भी कोई ऐसा सुझाव या फिर आइडिया है, या आपने भी सपने में कोई ऐसा इन्वेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं। रीड द पोएम अगेन देन मैच द स्विच नंबर इन ए कॉलम A2, तो हमें ये कॉलम
मैच करना है, ठीक है। स्विच 1 में क्या करता है, स्विच 1 में टू एंश्योर बेटर आइट साइड, कि उसको अच्छा दिखाई शुरू देने लगता है। स्विच 2 टू रीड बेटर, वह अच्छा पढ़ सकती है। स्विच 3 ऑन करती है तो टू हैव ए टीनी वाइपर, एक छोटा वाइपर निकल के आता है। स्विच 4 टू टेक नाइस पिक्चर फॉर एन एल्बम, एक अच्छी तस्वीर लेती है। स्विच 5 टू मैग्नीफाई द टीनिएस्ट ऑफ थिंग, की छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। स्विच 6 टू जूम इन ऑन द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, जब आसमान में पक्षी उड़ता है तो उसको जूम करके बड़ा करके दिखाती है। स्विच 7 का क्या काम है, टू गेज एट स्टार इन द नाइट स्काई, रात के समय आसमान में तारों को एकटक दिखाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट अस रीड बिटवीन द लाइन, एक्सप्लेन दीज लाइन, दे विल वर्क ऑन स्विच एज इट सूट मी, कि सभी स्विच उस पर काम करते हैं जो जैसा मुझ पर सूट करता है। अनटिल सच टाइम एज आई मेक दी माई प्लेन ऑल पेयर वुड बी फाइन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रही है, इसमें कह रही है कि जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा ही इन्वेंट किया, मैंने जितने भी स्विच बनाए थे सारे स्विच सही काम कर रहे हैं जो मुझ पे सूट कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्पेक्टिकल भी उस पर सूट कर रहा है, तो इस लाइन में वही वही बता रही है। वट इज एन इन्वेंशन, आविष्कार क्या है या खोज क्या है। खोज क्या है कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं और उसको अलग रूप देने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेंशन हो जाएगा। विच फीचर डू यू लाइक द मोस्ट इन द ग्लासेज द स्पीकर वांट टू इन्वेंट, वाई। मोस्ट इन द ग्लासेज, वह कौन सी विशेषता उस ग्लास में देखती है, ग्लास मतलब उस चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में देखती है। द स्पीकर जो वक्ता है, वांट टू इन्वेंट जिसमें वह आविष्कार करना चाहती है, मतलब उस स्पेक्टिकल में वो कौन कौन से आविष्कार करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। तो वह सपने में एक देखती है कि उसको एक अलग तरह का चश्मा मिलता है और उसमें 7 स्विच होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, तो बस वही सोचती है और वही इन्वेंट करना चाहती है वो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।